Hello student, welcome to my channel. I am going to explain new topic dual nature of the radiation and matter. बच्चों नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों सबके लिए कि आपके लोगों के सहयोग से आप लोगों का जो उससे मुझे नया ऊर्जा मिल रही है, नई एनर्जेटिक हो रही है। तो मैं आपके लिए इसलिए नया टॉपिक आज लेके आया हूँ। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आप अंत तक वीडियो देखिए, तभी इसका आपको बेनिफिट होगा। आप ऊपर पर देखेंगे तो लास्ट तक देखिए, समझे। कहीं पर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाएंगे, कुछ काम की कुछ शॉर्टकट ट्रिक समझाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसे बताएंगे जो हमेशा आप याद रख सकते हैं। इस टाइप का कंसेप्ट को बताएंगे जैसे कि आप चैप्टर को फिजिक्स के बारे में बारीकियाँ आप समझ सकें, उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें आप समझ सकें, जो बहुत ही यूजफुल आपके रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम आज जो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन, लाइट का जो ड्यूअल नेचर, रेडिएशन में लाइट की जो है ड्यूअल नेचर। तो कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ड्यूअल नेचर का, हम लोग बताए बच्चों यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है लाइट की ड्यूअल नेचर। तो लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसमें क्या है कि इसकी ड्यूअल नेचर का जो लाइट है कि कुछ दो इसके एक्सप्लेन करने के लिए हम दो थ्योरी यूज करते हैं। पहली थ्योरी है वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी के आधार पर, जो यहाँ पर वेव थ्योरी है, इसके आधार पर हम जो है कुछ लाइट की कुछ फिनोमेना, कुछ घटना को एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरा हमारा है प्लांक क्वांटम थ्योरी। इन दो थ्योरी, वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के आधार पर हम लोग जो लाइट के एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए लाइट की कुछ जो घटनाएं हैं, कुछ फिनोमेनाई जो इवेंट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव थ्योरी यूज कर रहे हैं और वहां पर क्वांटम थ्योरी। इसलिए लाइट का क्या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहा गया बच्चों। तो जैसे यहाँ पर वेव थ्योरी में, जैसे हम लोग वेव थ्योरी में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसे पोलराइजेशन है, बीट, ऐसे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने, बीट ऐसे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशंस, बीट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम वेव थ्योरी को हेल्प करते हैं, वेव थ्योरी की सहायता से समझाते हैं। अब कुछ इवेंट है जैसे क्वांटम थ्योरी के बेस पर, जैसे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इमिशन, और कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट भी इसी पर, क्वांटम थ्योरी पर रमन इफेक्ट। इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी का यूज किया गया। भाई यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन है, क्वांटम इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है। इनको जो समझाया गया वो क्वांटम थ्योरी के आधार पर, जो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिया गया, प्लांक कांस्टेंट थ्योरी है, प्लांक की हाइपोथेसिस थ्योरी है, उसका यूज करते हुए इसको एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ पर इंटरफेरेंस हम पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा, मेरे वीडियो में पढ़ाया गया था। पोलराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, बीट आपको 9-11 में पढ़ा है। तो सब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए इसको कहा गया है, चैप्टर का नाम दिया है ड्यूअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर। मैटर क्या है इसको अभी समझाएंगे, मैटर वेव क्या होते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, इसके बारे में भी हम कंसेप्ट विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। आप अंत तक वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो हमारा थ्योरी है कि सबसे पहले हम आपको समझाएंगे इमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है। इलेक्ट्रॉन इमिशन जो क्वांटम थ्योरी है, इसी पर हम इलेक्ट्रॉन इमिशन के हेल्प पर समझाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क फंक्शन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। चलो लेट्स स्टार्ट करें।
तो सबसे पहले अब हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हो रहा है, सबसे पहले वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है बच्चों, इसको फाइ से डिनोट करते हैं या कहीं डब्ल्यू लिखा रहता है वर्क से। तो ये यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के, एक होता है, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। टू टाइप के इलेक्ट्रॉन है। तो जो वर्क फंक्शन क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जो इमिट करने के लिए, जितनी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने हैं मेटल से, कोई भी मेटल आप लें, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है, चाहे वो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग करके, थर्मा हीट करके लें, या उसमें लाइट डाल के निकालते हैं, कैसे भी इसमें से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं। इसे इमिट करने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, चाहे उसको हीट करके निकाल रहे हैं, हीटिंग करके एनर्जी देके, तो जब इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके पास ये एनर्जी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकलते। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कभी भी हम इस सरफेस से बाहर नहीं निकाल सकते। केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिन्हें हम इस मेटल के सरफेस से, ये मेटल हमारा पास है, मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो रिजेक्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, उसको इमिट करना है, सरफेस तक बाहर लाना है, सरफेस के बाहर लाना है, उसके सरफेस के बाहर लाना है, अंदर सरफेस में लाना है। तो उसके लिए हमें इन्हें वर्क चाहिए, वर्क करना। वर्क क्या है, एबिलिटी, वर्क है एनर्जी है। वर्क एनर्जी को चाहिए, कहाँ से आएगा, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो कहीं से मिलेगा। तो मिनिमम एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन? The minimum energy required to reject of electron from the surface, emit the electron from the surface of metal is known as work function of that metal. Different metal have different work function. सबसे मिनिमम जो इसकी जितनी जो कम वर्क फंक्शन होगी बच्चों, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट यहाँ से इमिट होगी। जैसे आपको पता है, सबसे ज़्यादा आपको ऐसे मेटल हैं, जैसे हमारे फर्स्ट जो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री में होता है सोडियम, सीजियम और कैल्शियम। इन सब जितने भी मेटल बच्चों, सबका क्या होता है, हाँ, सबसे कम जो है सीजियम का होता है। सबसे कम वर्क फंक्शन सीजियम का होता है 2.14 जो है वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। फिर सोडियम का, कैल्शियम, इनका वर्क फंक्शन सबसे एक्टिव एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप पे जो होते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, फिजिक्स में आप थोड़ा सा हालाइटली समझा रहे हैं। तो ये क्या है, इन इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी को हम वर्क फंक्शन करते हैं। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी, एक बार फिर से वर्क कर, minimum energy required to emit the electron from the surface of metal, this is known as work function of that metal बच्चों। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इमिशन इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कैसे समझें, ठीक है। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन यहाँ पर हो रहा है, तो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने, जो सरफेस से हम बाहर निकालते हैं, इसी फिनोमेना को, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दिस इज नोन एज इमिशन इलेक्ट्रॉन। इसको इमिशन इलेक्ट्रॉन, इसको बाहर निकालना, बाहर आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन इससे सरफेस से बाहर आ जाता है, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमेना ऑफ द इमिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड इमिशन इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर से आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कहां से, मेटल से, और डिफरेंट मेटल है, डिफरेंट मेटल जो है, मेटल क्या होता है
डिफरेंट वर्क फंक्शन। तो इसको मेजर करने के लिए वर्क फंक्शन को मेजर, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों इस वर्क फंक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है लगभग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा क्वांटिटी है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सामान्य नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वर्क फंक्शन। अब है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास अब इसको इस चैप्टर में हमें मेन है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और क्या, उसके बाद वर्क फंक्शन क्लियर हो गया बच्चों। अब हमारे पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इस पर मैं फिर एक्सप्लेन कर दें। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? जो बच्चों जब किसी सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ये सरफेस है, ये मेटल है, इस पर जो लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो लाइट जो लाइट इंसिडेंट करते हैं बच्चों यहाँ से, ये अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज में इसमें इंसिडेंट करते हैं, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस फिनोमेना को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा नहीं कि हम अभी लाइट पड़ रही तो सब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा नहीं। ये डिपेंड करता है मेटल पर, मेटल की वर्क फंक्शन लो होने चाहिए, और जो लाइट इंसिडेंट करते हैं ये लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी, हाई होनी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बच्चों, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट। जब हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस तो इलेक्ट्रॉन इससे इमिट होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। एक मिनिमम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उससे कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। जैसे आप लोग एग्जाम में मार्क्स तो आ जाते हैं, एक मिनिमम मार्क्स से कम मार्क्स होंगे तो बच्चा फेल हो जाता है, वहाँ फेल, उसमें बच्चा फेल, लेकिन उसी मार्क्स को ठीक है उसका एक स्टैंडर्ड मार्क्स है कि उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये उससे कम मार्क्स होंगे तो आप मिनिमम मार्क्स से कम है तो आप एक क्लास से दूसरे सेक्शन में क्लास में नहीं जा सकते। सेम थिंग यहाँ पर है, लाइट फ्रीक्वेंसी लाइट डालने से नहीं, मतलब यहाँ डिपेंड करता है, मेटल पे भी डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है कि इस फ्रीक्वेंसी नोन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मेटल, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो बच्चों एक होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और दूसरा होता है थ्रेशोल्ड, एक और वर्ड्स होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये डिनोट करते हैं बच्चों लैम्डा नॉट से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो मैक्सिमम वेवलेंथ, इससे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन का रिजेक्ट नहीं होगा। बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये लैम्डा नॉट है, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने ये मैक्सिमम मार्क्स होता है क्लास में हम पेपर होता है बच्चों, तो उसमें एक मैक्सिमम मार्क्स, क्या किसी बच्चे का वो मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं? नहीं हो सकता है। वैसे ही जो लाइट इंसिडेंट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं यहाँ से पास नहीं होंगे, यहाँ से निकलेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, इमिट नहीं होंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
क्लियर बच्चों? अब हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। अब थोड़ा सा एक दूसरी वर्ड्स में और समझाते हैं बच्चों। जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू माने, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और इसकी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होगा? इमिशन इलेक्ट्रॉन कब होगा? इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन कब होगा? इलेक्ट्रॉन का इमिशन तभी होगा, तभी पॉसिबल है व्हेन न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए बच्चों। और यहां पर या वेवलेंथ उल्टा होता है, वेवलेंथ जो है न्यू नॉट, इसे जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, मतलब ये इसकी जो वेवलेंथ से इसकी ज्यादा होनी चाहिए। जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए किससे? लैम्डा नॉट से। तभी इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। इससे मोर देन होने चाहिए। तो इसी को बेटा ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, इसकी वेव एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, उससे मीटर में होता है, लेकिन वेवलेंथ हमेशा। तो बच्चों यहाँ पर तो ये, अब हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएं और है कि व्हाट डू यू मीन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इमिशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफेक्ट क्या कहते हैं? तो इसको थोड़ा, इसको भी एक्सप्लेन, इसी में हमें समझाना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, इसको इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझें when high frequency of light incident on the surface of metal, electron emitted from the surface of metal. This electron is called photo electron. इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, आपको इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट लेना है और इसके बारे में, और इसमें किसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया गया, किसने किया था, इसके बारे में डिटेल से आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए कि क्या आपने इसमें बताया, इसके बारे में अच्छे से समझिए। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसको इसके बाद बच्चों यहाँ कुछ एक्सप्लेन हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन हुआ है, तो ये एक्सप्लेन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलो इसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो स्टडी किया था, सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी की है। तो सबसे पहले कैसे इसके बारे में स्टडी किया? सबसे पहले स्टडी किया था बच्चों हर्ट्ज ने, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इस पर जो स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हर्ट्ज साइंटिस्ट, एक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस था एक्सपेरिमेंट, इस पर ने स्टडी किया था। फिर उसके बाद हालवास आया, हालवास ने किया था, हालवास ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। फिर हालवास के बाद आया था लेनार्ड एक्सपेरिमेंट किया था। फिर जे थॉमसन ने किया था। फिर लास्ट में लगभग तो जे थॉमसन ने जो लेनार्ड और जे थॉमसन ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था 1900 के आसपास। तो उन्होंने तो बहुत सारे कंक्लूजन, लास्ट में जो एक्सपेरिमेंट लेनार्ड और मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कुछ इस पर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दिए हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ कहा कि जो क्या इफेक्ट करता है इसमें एक्सपेरिमेंट, इसमें तो समझा दें। एक वैक्यूम, एक ट्यूब वैक्यूम, तुम्हारा इसमें वैक्यूम जो है, वैक्यूम है, इसके अंदर बीकर किया गया और यहाँ 2 प्लेटें लेगी और इस प्लेट पर क्या डालेगी, यहाँ से लाइट डालेगी,
लाइट इंसिडेंट की पहली प्लेट पर ये रे इंसिडेंट की गई, और यहाँ पर क्या हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक मिली एमीटर लगा दिया गया, ये मिली एमीटर करंट मेजर करने के लिए, यहाँ प्लस होगा या माइनस, ये इस पर प्लस है, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट बनाया गया। यहाँ पर प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, इसके बीच में वैक्यूम है, ठीक है, इसके अंदर हाई वैक्यूम क्रिएट किया गया है। जैसे अब देखा कि इस डेलोमीटर में ये मिलियोमीटर में डिफ्रेक्शन तभी आएगा जब इस पर लाइट इंसिडेंट है। अब लाइट देखा गया यहाँ पर जो हमारे पास ये कि जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लगाया पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश किया गया, जब यहाँ लाइट डाला गया, जब जैसे यहाँ से की ऑन कर दें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड दिस प्लेट, नेगेटिव प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करने लगते हैं, और इसमें ये करंट फ्लो करने लगते हैं। तो इस पर हमने स्टडी किया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दें तो रेट ऑफ इमिशन, जो इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ इमिशन है, ज़्यादा रेट इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ज़्यादा यहाँ तक प्लेट तब इस प्लेट तक पहुँचेंगे और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस पर स्टडी किया था। तो इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसकी स्टडी की, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया, फिर डिफरेंट मेटल पर इसमें, तो इसमें कर्व के हेल्प से अब इस ग्राफ की सहायता से इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, लास्ट तक इसको वीडियो देखिए, तो आपको बता बच्चों, और बच्चों ये लाइक करना ना भूलिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ग्राफ है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ, यहाँ पर बना रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस पर स्टडी किया, इनका क्या इफेक्ट पड़ा। तो इसमें एक ग्राफ की सहायता से बच्चों, यहां पर एक ग्राफ होता है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, आई यहां पर लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा। और इधर क्या है, ये हमारा ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो दोनों साइड ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो हमारा पोटेंशियल। बच्चों सबसे पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस के स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर आता है पोटेंशियल डिवाइडर होता है, उससे बढ़ाते हैं। अभी हम सबसे पहले ये देखा गया कि जब यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ लाइट की सर्टेन इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट किया गया, या इंटेंसिटी पहले इंटेंसिटी, तो इसका ग्राफ कैसा आता है। पहले देखा गया कि ऐसा ग्राफ मिलता है कि पहले कार्ड सैचुरेट हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये भाई। तो ये फर्स्ट इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी पहले I1 थी, और बच्चों ये देखा गया तो यहाँ पर पोटेंशियल करंट क्या हो जा रहा है, करंट जीरो जा रहा है, और यहाँ पर ये पोटेंशियल इधर इस साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव है। अब जैसे ये पोटेंशियल हम डिक्रीज करते हैं, धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो यहाँ से पोटेंशियल निगेटिव हो रहा है, धीरे धीरे पोटेंशियल निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा करंट का मान जीरो हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो। कहने का तात्पर्य बच्चों, जब इस प्लेट को निगेटिव से जोड़ दें और इंटेंसिटी वही रहे, इलेक्ट्रॉन का इमिशन रेट वही है, लेकिन यहाँ पर यदि हम निगेटिव पोटेंशियल लगा दें तो ये यहाँ से यहाँ करंट इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते। पहले निगेटिव था, जब यहाँ पर निगेटिव है तब कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी क्या जो अपोज हो रहा है उसका, तब भी अपोज को सहन करते हुए, तब भी उसका विरोध करते हुए, तब भी वो पहुंच जाते हैं यहाँ तक, इस प्लेट तक पहुंच। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, इस करंट सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है, एक सर्किट बन जाता है, होल सर्किट फॉर्म हो जाता है। और निगेटिव करंट पर भी आपको जब निगेटिव पोटेंशियल होते हुए इसको निगेटिव निगेटिव और इसको पॉजिटिव ले लें, अभी तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, लेकिन इसको चेंज कर दें,
यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल यहाँ पर ये वाला प्लेट जो है नेगेटिव प्लेट होगा, और तब इस प्लेट पर नेगेटिव प्लेट होने के कारण भी इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो रिपल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक इंटर स्पेस होता है बच्चों, ये इंटर स्पेस करते हैं इसको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसको पार नहीं कर पाते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं उसको पार नहीं कर पाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच पाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच पाते हैं, तो इसमें एक करंट फ्लो करने लगती है। तब एक समय ऐसा आता है बच्चों, इसका नेगेटिव पोटेंशियल, अभी तो यहाँ पर नेगेटिव, इस केस में जब यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव होगा बच्चों, उस केस की बात कर रहे हैं हम, तब कर रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पर, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ बिल्कुल एक समय ऐसा होगा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी बिल्कुल। जब जीरो होगी बच्चों, तब इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को कहते हैं बच्चों हम जो V नॉट है बच्चों, इस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल? द नेगेटिव पोटेंशियल एट व्हिच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम टू जीरो। ओके बच्चों, हम एक प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं और जिसके कारण क्या होगा, प्लेट फोटोइलेक्ट्रिक करंट का जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं। समझ क्लियर? तो इसी करंट को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोक देता है, अपनी आवाज नहीं आने देता है, इसी को कहते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को फिर हम कर रहे हैं एक सर्टेन वैल्यू पर, एक नेगेटिव पोटेंशियल पर बच्चों इलेक्ट्रॉन का प्लेट का, फिर हम क्या करें बच्चों, ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर रहे थे, अब यहाँ लेकिन प्रॉपर फिगर बनाते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी रहता है बच्चों, ध्यान रखें कि छोटा टर्मिनल नेगेटिव छोटा ही। अब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा दें। पहले लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू1, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी डबल कर दिया हमने। अब इंटेंसिटी को बढ़ा दें, इसकी जो इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो इंटेंसिटी को हमने बढ़ा दी, तो लेकिन क्या बढ़ गया, रेट ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा इंटेंसिटी लाइट डालेंगे तो इसका रेट ऑफ इमिशन बढ़ जाता है। रेट ऑफ इमिशन बढ़ा लेकिन करंट की वैल्यू बढ़ी, करंट देखिए पहले करंट यहाँ पर था, स्ट्राइक करा था, करंट की वैल्यू बढ़ी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का बिना हमने इंटेंसिटी ये I2 कर दिया, I2 इज ग्रेटर देन I1, बढ़ा दिया, इसके इंटेंसिटी बढ़ा दी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई इफेक्ट नहीं आया। देखो इसकी, क्योंकि इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल एक मिनिमम जो उसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन के पास एक मिनिमम एनर्जी है, उससे ज्यादा उसके पास एनर्जी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पार आने की सामर्थ्य नहीं है उसके पास, भाई एक उसकी एनर्जी है, उसको अपोज करने की एनर्जी उसके उतनी है। और उसके बाद तो हम चाहो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है, केवल फोटो रेट ऑफ इमिशन बढ़ रहा है, एनर्जी तो क्या बढ़ रही है, इसकी एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई इफेक्ट, केवल क्या बढ़ रही है उसकी तो ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो एक फिक्स क्वांटिटी एनर्जी दे रही है, उससे ज्यादा एनर्जी उतनी ही फिक्स है उसकी। जो लाइट हम यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हैं या अल्ट्रावायलेट लाइट कर रहे हैं, वो उतनी फिक्स एनर्जी दे रही, एनर्जी ज्यादा नहीं दे रही, जितनी पहले दे रही थी उतनी एनर्जी दे रही। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स है, तो इसलिए स्टॉपिंग क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर वो प्लेट को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहाँ पर फिक्स है। इस होता है मैक्सिमम काइनेटिक, ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू E इंटू V नॉट। बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है उसको, उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक इसको होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये फिक्स है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स हो जाएगी। जो कहां से बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन हमने लिखे यहाँ तो कि काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिक्स है बच्चों, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स हो जाएगी। तो कहने का यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड, मैक्सिमम काइनेटिक बच्चों यहाँ एक पॉइंट निकलता है हमारे पास, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर बच्चों, पहला पॉइंट निकला
कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, emission of photoelectron directly proportional to intensity of incident light. Rate of emission of photoelectron directly proportional to intensity of incident light. दूसरा क्या दिखा इसमें, कंक्लूजन क्या निकला बच्चों आपका, कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ई के काइनेटिक एनर्जी does not depend on intensity of light. इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है बच्चों। ये देखा हमने ग्राफ से, देखा इस ग्राफ से स्टडी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी कंपटीशन एग्जाम में इस पॉइंट व्यू से पूछा जाता है, तो आपको तैयार करना है इसको, इसमें कोई डाउट हो आप इसको पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों इंटेंसिटी। अब हमने कहा कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, ये लिखा मैंने कि इंटेंसिटी बढ़ाई, केवल क्या बढ़ा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही, लेकिन मैक्स इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ इमिशन बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और दूसरा क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों ये तो अब सेकंड है इफेक्ट ऑफ, सेकंड जो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट हम डिपेंड करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगे। ग्राफ चेंज कर दें, पॉइंट चेंज कर दें, तो अब यहां पर फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अब इस पर स्टडी करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ इमिशन, अब ये था पहला, इसी से लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बनते हैं। लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो बच्चों हम सेकंड क्या ग्राफ हम देखें, यहाँ पर सेकंड ग्राफ की स्टडी करें, तो यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, और ये दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या, फोटोइलेक्ट्रिक करंट है बच्चों आई, और ये ग्राफ में बताया सबको। बच्चों यहाँ पर आप कह रहे हैं इन फ्रीक्वेंसी पे सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इंसिडेंट करें, माना इंटेंसिटी फिक्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। यहाँ पर स्टडी, अब फ्रीक्वेंसी पे स्टडी किया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी जो लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिस्कस करेंगे। बच्चों ये ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे पॉइंट से मैं उसको आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ किया पहले, ये ग्राफ आया, इसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी थी I1 आई थी, और फ्रीक्वेंसी इसकी थी बच्चों, फ्रीक्वेंसी तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थी ν1 थी, पहले ν1 फ्रीक्वेंसी थी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको आया बच्चों V0, पहला स्टॉपिंग V01। अब क्या कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जो लाइट इंसिडेंट करे इसकी एनर्जी होती है Hν जी। ये एनर्जी जो है हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा ये एनर्जी हमारे पास है, ये चले जाती है वर्क फंक्शन के रूप में। वर्क फंक्शन दो फॉर्म में यूज होता है। तो बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी तो वो कुछ वर्क फंक्शन तो उतना ही होगा, वो कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में चली जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी। देखिए पहले क्या होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही थी, न्यू एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पर, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो यहाँ न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर क्या वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, वर्क फंक्शन जितनी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जरूरत थी उतनी पड़ेगी, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी, अब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, इंटेंसिटी, हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, इंटेंसिटी हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ν2 हो गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही हमने देखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। जब लाइट इंसिडेंट करेंगे, इस सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वर्क फंक्शन नहीं बढ़ेगी, केवल क्या बनेगा मैक्सिमम काइनेटिक, क्योंकि जो एनर्जी है,
जो इंसिडेंट लाइट कर रहे हैं उसकी जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। फोटोन कहते हैं बच्चों उसको, दूसरे शब्द में फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ जाएगी तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या करती है बच्चों, जब ये यहाँ से ये हमारे आपको एक बार समझना है कि जो एनर्जी है एच न्यू है वो टू फॉर्म में यूज होता है, एक वर्क फंक्शन के रूप में, दो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्म में चेंज हो रहा है वर्क फंक्शन के रूप में। वर्क फंक्शन इज यूज्ड इन द टू वे, वर्क इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। अच्छा देखो तो क्या देखा आपने इसमें, तो इसलिए इसकी क्या है मैक्सिमम, अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अब इसके बाद हम बताएंगे कि यदि हम इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को इंसिडेंट, इससे आप अब यहाँ पर हम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो इसमें एक ग्राफ आपको बना के दिखा रहे हैं, इसमें भी एक ग्राफ बनता है। चलो इस ग्राफ को बनाएं। अब तीसरा यहाँ पर इफेक्ट है कि जो हमारे पास एक ग्राफ, थर्ड ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल कर सकते हो, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों ये, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कर सकते हो, और ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज में बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें ग्राफ खींचे तो ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल या इसको कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के, ये इस पर ग्राफ खींचे तो ये देखा गया कि जो लाइट है, देखिए यहाँ एक इस प्रकार का लाइट आपको मिलता है, ग्राफ मिलेगा, ग्राफ मिलेगी, और इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, रोटेट करके बढ़ा देंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चों थ्रेश, ये हो गया थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट मेटल्स हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। पहले मेटल के लिए अलग होगा, दूसरी जिस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं डिफरेंट मेटल के लिए ये डिफरेंट वैल्यू होगी। आपको क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि जब लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो लाइट हमने यहाँ पर इंसिडेंट की तो यहाँ पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रही, इसको बोलते हैं न्यू नॉट। इससे कम लाइट, इससे कम फ्रीक्वेंसी लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन ही नहीं होगा। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इस ग्राफ में जो हम दिखा रहे हैं ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से हम कम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। ओके बच्चों, ये ध्यान देना है, नोट करना है कि इससे। तो अब यहाँ ग्राफ में यही शो कर रहे हैं। थर्ड, अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है बच्चों, फोर्थ पॉइंट ये होता है, तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है कि when the light incident on the सरफेस लाइट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगी, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो फिफ्थ, अभी फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, जैसे आप लाइट डालते हैं, एज सुन एज लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस फिनोमेना इज नोन, दिस इज कॉल्ड, ये इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। जैसे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस में होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकले, नो टाइम, जैसे लाइट डाला वैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये बच्चों, ये
ये तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये थोड़ा सा हमने कर बनाया। अब इसी में हम आपको समझाएंगे ये क्या, यहाँ पर एक ग्राफ है जो ये पोर्शन समझाता है, ये जो हमें इसको ये है, ये पोर्शन हमें वर्क फंक्शन बताता है बच्चों, वर्क फंक्शन ऑफ मैटर बताता है। तो इस प्रकार से इस ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं, इसमें बहुत सारी एक्सप्लेन करना है, और फिर इसके बारे में हम इसमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ग्राफ की सहायता से, इसको समझाना है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका इसके बाद इसमें टॉपिक है आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है ई के या हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका डेरिवेशन करेंगे। और इसके बाद जो सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे इसमें काफी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप इसको जो वीडियो को आपने देख अच्छा कैसा लगा आपको, इस पर कमेंट कीजिए भाई बच्चों, थोड़ा सा लाइक करना भूलिए, कमेंट अवश्य कीजिए। और उसके आगे जो आपको वीडियो देना है, लेकिन आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ अवश्य आप लाइक कीजिए। अब नए दिख रहे हैं मेरे वीडियो, तो उसके आगे नए वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत अच्छे और अच्छे टॉपिक इसमें डिस्कस करूँगा। कहीं कोई टॉपिक थोड़ा सा ऐसा रहता है, लेकिन ये टॉपिक अपने यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी बोर्ड लास्ट तक हमारा टारगेट बहुत कम से कम 3000 4000 हमें लाइक आना चाहिए, ये मेरा टारगेट एक ही तो वीडियो पर। ऐसा वीडियो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग आपको मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है, इसलिए हम लगातार नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।